सैंडपेपर मामले के सबसे बड़े दोषी वार्नर को एक हीरो की तरह विदाई क्यों मिल रही है? खराब फॉर्म के बावजूद भी वार्नर को टेस्ट टीम में जगह क्यों दी गई? ये सवाल हमारे नहीं, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल जॉनसन के थे, जिसके बाद आ गया भूचाल। और ये भूचाल ऐसा आया कि इसमें अब दो नहीं बल्कि तीन किरदार शामिल हो चुके हैं। वार्नर जॉनसन विवाद में अब कूद पड़े हैं रिकी पॉन्टिंग। क्या है पूरी कहानी, आपको बताएंगे। हाय एवरीवन, आई एम तान्या एंड यू वाचिंग स्पोर्ट्स वाला। क्रिकेट इज अ टीम गेम, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन शायद इस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज से पहले दोनों टीम्स के प्लेयर्स ने इस कहावत को झूठा साबित कर दिया है। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलियन टीम के दो लेजेंड्स आमने सामने आ गए और एक बहुत ही अनप्लेजेंट कंट्रोवर्सी के साथ। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने पाकिस्तान सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में डेविड वार्नर का नाम होने पर सवाल उठाए थे। जॉनसन ने वार्नर से जुड़ी सैंडपेपर घटना की याद दिलाते हुए उनके ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में इंक्लूजन पर क्वेश्चन किया, जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में बहुत सारी बातचीत होने लगी। ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर्स से लेकर टीम के सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने भी जॉनसन की कड़े शब्दों में निंदा की, लेकिन अब मिचेल जॉनसन ने इस पर खुलकर बात की है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। जॉनसन कहते हैं कि कुछ समय पहले उन्हें डेविड वार्नर की तरफ से एक मैसेज आया। मैसेज बहुत पर्सनल था, तो जॉनसन ने इस बारे में वार्नर से बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि वार्नर ने उस मैसेज में शायद कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो काफी पर्सनल थी, और जॉनसन इसके बारे में किसी से भी खुलकर बात नहीं करना चाहते, ना बता सकते हैं। जॉनसन ने आगे ये भी कहा कि वार्नर से इससे पहले उनके रिश्ते इतने बुरे नहीं थे, लेकिन उस मैसेज के बाद दोनों के रिश्तों में काफी खटास आ गई, जिसके बाद उस मैसेज ने जॉनसन को ये सब करने पर मजबूर किया। अब आप कहेंगे कि जॉनसन ने किया क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल जॉनसन ने डेविड वार्नर के टेस्ट स्क्वाड में होने के बाद लिखा कि ऑस्ट्रेलिया डेविड वार्नर की फेयरवेल सीरीज की तैयारी कर रहा है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जॉनसन ने आगे ये भी लिखा कि वार्नर टेस्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्हें अपनी रिटायरमेंट तारीख खुद तय करने का चांस क्यों दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, वार्नर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल सैंडपेपर इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहे, तो लोग उन्हें हीरो की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं। जॉनसन ने आगे ये भी कहा कि करंट चीफ सिलेक्टर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के इतने क्लोज हैं कि वो टीम के हित में डिसीजन लेने से डरते हैं। जॉनसन के स्टेटमेंट के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भूचाल आ गया था। वार्नर के बचाव में उनके टीममेट उस्मान ख्वाजा उतरे थे, जिन्होंने कहा कि वार्नर और स्मिथ उनकी नजर में हीरो हैं और उन्होंने एक डिफिकल्ट टाइम में एक साल क्रिकेट नहीं खेली। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और उन्होंने अपने हिस्से की सजा जो थी वो भुगत ली है। ख्वाजा ने आगे ये भी कहा कि अगर कोई इंसान उन्हें हीरो नहीं मानता तो वो इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इतना ही नहीं, चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने भी जॉनसन को खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें जॉनसन के आर्टिकल के कुछ हिस्से भेजे गए थे, इसलिए वो जॉनसन से पूछते हैं कि क्या वो ठीक हैं और वो किस दौर से गुजर रहे हैं। जिसके बाद जॉनसन ने बेली की बात का जवाब देते हुए कहा कि बेली का ये पूछना कि वो ठीक है या नहीं और उन्हें कोई मानसिक संबंधी समस्या है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने उनके आर्टिकल्स को अधिक इंपॉर्टेंस नहीं दी और ये बेसिकली किसी और के मानसिक स्वास्थ्य पर कटाक्ष करने जैसा है। जॉनसन ने आगे ये भी कहा कि क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं था तो उन्होंने सारी सच्चाई लिख दी। अब इस विवाद में एक और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की एंट्री हो गई है, और ये क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग है। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अब इस मामले को मीडिया में उछालने से रोकने के लिए एक सजेशन दिया है। उन्होंने कहा कि वो वार्नर और जॉनसन के बीच में बातचीत करा सकते हैं, वो बीच का माध्यम बन सकते हैं। पॉन्टिंग ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों को एक कमरे में बैठना चाहिए और सभी मामलों को सुलझाना चाहिए। सनराइज से बात करते हुए रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मुझे अब किसी ना किसी स्तर पर इन दोनों लोगों के बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इन दोनों को एक कमरे में लाने के लिए मुझे ही मीडिएटर बनना होगा। मीडिया में इस मामले को उछालने की बजाय इन दोनों को एक दूसरे से बातचीत करनी होगी और ये इनके बीच में जो भी दिक्कतें चल रही हैं, जो भी विवाद है, इसे सुलझाना चाहिए। रिकी पॉन्टिंग ने यह भी कहा कि ये दोनों लोग बहुत ही गुस्सैल हैं और जितना मुझे पता है कि ये मामला अभी का नहीं है बल्कि 7 से 8 महीने पुराना है। एशेज सीरीज के लिए टीम सिलेक्शन के वक्त ही इन दोनों के बीच में ये विवाद शुरू हुआ था और ये इसलिए आगे बढ़ता रहा क्योंकि दोनों ने आमने सामने बैठकर इस पर बातचीत नहीं करी। और अब मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों खिलाड़ी सामने बैठे और आपस में बात करें।
आपको क्या लगता है कि रिकी पॉन्टिंग इस विवाद को सुलझा पाएंगे? अगर नहीं तो कैसे रुकेगी ये कंट्रोवर्सी? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ वेरी वेरी एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्योंकि अब पूरा देश हो रहा है स्पोर्ट्स वाला।